morning students. Today we are doing first standard science unit 4 part 3 और पार्ट 3 में भी ए पार्ट दिया है, ए और बी दो पार्ट है। हम फिलहाल ए पार्ट कर रहे हैं ब्रिक बाय ब्रिक। मैं साइंस थर्ड स्टैंडर्ड के लिए यूनिट 4 का पार्ट 3 का ए पार्ट ब्रिक बाय ब्रिक। आप देख सकते हो ब्रिक बाय ब्रिक मीन्स घर में घर बनाने के लिए कौन सी चीजें जरूरत होती है, कैसे घर बनता है, कैसे उसका फिनिशिंग आता है, कैसे वो खूबसूरत बनता है, कलर कैसे होता है, कौन सी मटेरियल्स यूज होते हैं, उसका फिनिशिंग कैसा होता है, खिड़की में कौन सी फ्रेम लगती है, कैसा होता है वो फ्रेम काय की बनी हुई होती है, वो सब का मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दूंगी। यहाँ मैंने थोड़े पॉइंट्स लिखे हैं, मगर उससे पहले हम थोड़ा वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन में जाएंगे। आप लोग आपकी साइंस की टेक्स्ट बुक निकालिए, पेज नंबर 193, पेज नंबर 193 खोल के रखना। हम वर्ड टू वर्ड में एक्सप्लेनेशन में स्लोली जाएंगे और आपको समझाएंगे। ओके, सो फर्स्ट ए पार्ट ब्रिक बाय ब्रिक। अमीना wanted a doll house for her birthday. अमीना को उसके बर्थडे के लिए गिफ्ट में क्या चाहिए? डॉल हाउस चाहिए था। But her parents and grandparents wanted to gift her little children's encyclopedia. She tried very hard convenient, but the elder that just like she had a home, her dolls too needed a house. उसे एक डॉल वाला हाउस चाहिए था और उसके पेरेंट्स उसके लिए कुछ दूसरा डिसाइड कर रहे थे। Her argument was, my home is a house of my size, of my dolls. Many homes want a home of their own. कई डॉल्स को उसके घर चाहिए था, उसके पास बहुत सारी डॉल्स थी और उसके लिए उसे एक घर चाहिए। आप लोग जैसे एक घर में रहते हो उसी तरह उसे भी अपने खिलौने वाली जो गुड़िया थी उसके लिए उसे घर चाहिए था, राइट? अमीना recalled what her teacher had taught her a month back. उसने उसकी जो टीचर ने उसे एक महीने पहले जो सिखाया था वो उसने याद करके बोला, a house is a building for people to live. It becomes a home when start living it with our family. हाउस क्या होता है कि एक बिल्डिंग में घर होता है पीपल को रहने के लिए, इंसानों को रहने के लिए। मगर घर जब बनता है जब हम पूरी फैमिली के साथ उसमें रहते हैं तब उसे घर बोलते हैं। हाउस होता है वो बिल्डिंग में होता है और घर कब बनता है? घर जब कहलाता है जब हम फैमिली के साथ उसमें रहने जाते हैं, राइट? अ हाउस मे बी बिग और स्मॉल। घर बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, कच्चा होता है और पक्का होता है। What do you mean by कच्चा एंड पक्का? कच्चा मीन्स आप गांव में जाते होंगे तो आप देखते होंगे उस पे वो रखते हैं कच्चे हाउस होते हैं, और पक्के हाउस यानी जो बिल्डिंग आप सिटी में रहते हो ईंट की, सीमेंट की, आयरन की, स्टील की, ऐसे सब चीजें यूज हैवी चीज यूज करके जो बनाते हैं उसे पक्का हाउस बोलते हैं। और जो थोड़ी बहुत धूल और उससे बनाया गया होता है वो कच्चा होता है, राइट? परमानेंट होता है और टेम्पररी हाउस भी होते हैं। परमानेंट मीन्स जो हमेशा के लिए होता है, टेम्पररी मीन्स आप लोग छोटे हो, आप लोग को नहीं पता होगा, जो फॉरेस्ट में रहते हैं, फॉरेस्ट में होते हैं, जो सिपाही लोग होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, वो सब टेम्पररी हाउस में रहते हैं, तंबू डाल के रहते हैं, राइट? What is the important is the material or which it is built. इसमें क्या कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है? मटेरियल की चीज इंपॉर्टेंट होती है कि उसमें यूज हुई चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है? प्रिमिटिव हाउस। In early times when man made houses to protect themselves from wild animals, the weather and the enemies, they used whatever material they could find the place where they settled. पहले के जमाने में जो इंसान जहाँ रहते थे वो जो भी घर बनाते थे, क्यों बनाते थे? कि वो दुश्मनों से, एनिमल से, जो जंगली जानवर होते थे उससे बचने के लिए घर बनाते थे, और जो भी चीजें उनको उनके आसपास मिलती थी, पत्थर है, धूप, मिट्टी है, कुछ भी जो भी मिलता था उससे वो अपना दिमाग चला के घर बना लेते थे, राइट? बट in fact they settled only
only in those places where they build, they should easily find the materials for building the shelter. मगर वो ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे उनको अपना घर बनाने के लिए थोड़ी बहुत ऐसी चीजें होती है वो उन्हें मिल जाए अपना घर शेल्टर बनाने के लिए, राइट? द अर्लीस्ट मैन लिव्ड इन केव्स, जो पहले के जमाने में इंसान थे वो केव्स में रहते हैं। आप देख सकते हो वहाँ पे आपको पिक्चर्स और इमेज दिए हैं पेज नंबर 193 पे। वो केव्स में रहते थे। where there were no caves, पहले जमाने में केव्स भी नहीं थे। they made a framework and wood and covered it with leaves। so वो लोग वुड से अपना घर जैसा शेप आप देख सकते हो उसमें बनाते हैं और उसकी छत पत्तों से ढाक देते थे, पत्ते लीव्स से ढाक देते थे, राइट? दिस लीव हट्स वर अ फॉरेस्ट एरियाज। ये जो एरिया कौन से एरिया में देखने मिलते थे? फॉरेस्ट जैसे एरियाज में ऐसे घर ज्यादा देखने मिलते थे। अटैक फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड वेरी कॉमन, उन्हें को भी एक तरह का वाइल्ड एनिमल का डर बैठा रहता था। देन दे बिगेन टू बिल्ड द ट्री हाउसेस। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने तरक्की की और उन्होंने जो केव्स वाले थे, जो पत्ते यूज करके लकड़े से जो घर बनाते थे, उसमें से उन्होंने ट्री हाउस बनाना स्टार्ट कर दिया। They sometimes they dig holes in the ground, जमीन में खड्डा करके वहाँ पे वो पूरा लकड़ा लगा के अच्छे से ट्री हाउस जैसा लीव से कवर करके ब्रांचेस से और उसके अट्रैक्टिव रूफ बना के इस तरह से बनाते थे। ओके, now you can turn the page number 194. You can see there are beautiful images of the houses you can see there. मॉडर्न डेज हो, हमारे ज़माने में जो मॉडर्न जब तरक्की हुई इंसानों की, आगे बढ़ने लगे, लाइफ में आगे आगे आने लगे, ऐसे ऐसे आइडियाज आने लगे, उस तरह से उन्होंने अलग अलग तरह के घर बनाना सीख लिया। अ पार्ट ऑफ एन आउटडोर एक्टिविटीज, 7 classes was taken to a construction site wherever apartment blocks were being built. 7 जो स्कूल में पढ़ रहा था वहाँ की टीचर्स ने डिसाइड करके बच्चों को एक कंस्ट्रक्शन साइट पे ले जाने का डिसाइड किया था। कंस्ट्रक्शन साइट यानी क्या कि जहाँ पे बिल्डिंग बनती है और वो बिल्डिंग किससे बनती है, कौन सा मटेरियल यूज होता है, कौन से ब्लॉक्स यूज होते हैं, किस तरह से उन लोग मेंटेन करके दीवार लगाते हैं, कैसे बनाते हैं, वो सब बताने के लिए टीचर्स ने उन लोग को वहाँ ले गए थे, राइट? Now Mr. Das Gupta, the site engineer, took them around. वहाँ का इंचार्ज था मिस्टर गुप्ता, दास गुप्ता, राइट? उन्होंने बच्चों को पूरी साइट दिखाई। साइट यानी जितने एरिया में बिल्डिंग बन रही थी वो एरिया में पूरी तरह उन्होंने बच्चों को घुमाया, राइट? Good morning children. Today I am going to show you how and what your houses are constructed. मैं आज आप लोग को दिखाऊंगा, मिस्टर दास गुप्ता बोल रहे हैं बच्चों को, कि मैं आज आपको समझाऊंगा कि जो घर में आप रहते हो घर कौन सी चीजों से और कैसे बनता है। This building that you see around are called permanent houses. ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो मेरे साथ, वो उसे permanent houses बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? Permanent houses, right? They are built by using brick, iron, cement, steel and sand and water plays an important role in building the cement and sand together. ये बिल्डिंग बनाने में हमें ईंट की जरूरत पड़ती है, पानी की जरूरत पड़ती है, सीमेंट की पड़ती है, आयरन यानी लोहे की चीजें की जरूरत पड़ती थी, स्टील की जरूरत पड़ती है, हैवी जो चीजें होती है जिससे मजबूती पकड़ी जाती है, वो सब चीजें यहाँ पे उनको ये बिल्डिंग बनाने में जरूरत पड़ती है। So many iron rods, फिर आप देख सकते हो पिक्चर में पेज नंबर 194 पे कि वहाँ पे रॉड देखे गए हैं। रॉड मीन्स लोखंड के सरिये आप देख सकते हो, और तब साथ बोलता है कितने सारे लोखंड के सरिये हैं यहाँ पे। The most important thing is building is to have a strong foundation. उन्होंने तब मिस्टर दास ने बोला कि ये जो लोखंड के सरिये जो देख रहे हो आप लोग, वो बहुत मेन पार्ट रखता है बिल्डिंग के लिए, जिससे बिल्डिंग की मजबूती पकड़ी जाती है, उसका फाउंडेशन होता है। फाउंडेशन यानी उसको जमीन में रख के उस पे पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है, यानी उसे मजबूत बहुत होना चाहिए, इसलिए हम हैवी चीजें और मजबूत चीज यूज करते हैं। And a
good framework. We use this iron rod to erect the framework. ये हम सरिये जो यूज करते हैं वो फ्रेमवर्क के लिए और मजबूती के लिए हम यूज करते हैं. First we dig the land deep. पहले हम जमीन में बहुत बड़ा खड्डा करते हैं. डिग करते हैं मीन्स बहुत बड़ा खड्डा डिग करते हैं. Then we lay the foundation. उसमें फिर हम सब माल बना के डालते हैं. माल यानी सीमेंट का, रेती, ईंट, वो सब अच्छे से हैवी जिससे मजबूती पकड़ी जाती है वो सब उसमें डालते हैं. But the building is built on land. Then why do we dig the land? अगर बिल्डिंग जमीन पे बनती है तो हमें उसमें खड्डा करने की क्यों जरूरत पड़ती है? साथ ने ऐसे पूछा. Now page number 195. No matter how big or small building is, the foundation has to be very strong. अगर बिल्डिंग छोटी है कि बड़ी है वो मायना नहीं रखता, मगर उसकी मजबूती कैसी है वो मायना रखती है. और that is what protects us from extreme weather condition and natural calamities. जो हमें उसकी मजबूती इसलिए ध्यान रखनी पड़ती है क्योंकि सब सीजन सेम नहीं होती है. कभी बारिश होती है, कभी हवाएं जोरों से चलती है, कभी जोरों से अभी बीच में ही हमें बहुत तूफानी हवाएं चल रही थी, सब जगह लाइट चली गई थी ना, ऐसा सब कुछ भी हो सकता है. इसलिए हमें बिल्डिंग को मजबूती से पकड़ के लिए हमें अच्छी चीजें रखनी पड़ती है. उस वजह से हमें उसमें डिग करके रखना पड़ता है ताकि उसमें वो बराबर होल्ड हो गई. यानी तूफानी हवा के, बारिश के कुछ भी आवे तो प्रॉब्लम्स बिल्डिंग को ना होवे. राइट. सो वी यूज आयरन एंड स्टील रॉड्स, राइट, for the framework and the brick, sand and cement for the walls. और इस वजह से हम स्टील, आयरन वो सब उसकी मजबूती के लिए यूज करते हैं, ब्रिक यूज करते हैं, सीमेंट यूज करते हैं. A huge machine that you see is a cement mixture. आप देख सकते हो पेज नंबर 194-95 पे कि वो मशीन जो दिख रहा है वो सीमेंट मिक्सचर है. उसमें मिट्टी, सीमेंट सब डाल के पूरा मिक्स करके, मिक्सचर करके फिर उसको दीवार पे लगाते हैं ताकि उसकी मजबूती पकड़ी रहे. राइट. नाउ यू कैन सी that this net is used for separate the sand and the impurities. वहाँ पे एक चलनी रखी गई है और वो इंसान मिट्टी जो होती है उसे चाल के अच्छे से यूज कर रहा है. यानी जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं जो दीवार में नहीं रहते उसको चाल के अपना सब मटेरियल बनाते हैं. राइट. Now apart from plumbing, electrical and masonry work, there are other things for the contribute. आप देख सकते हो कि सिर्फ बिल्डिंग बना देने से सिर्फ नहीं चलता है, उसके बाद उसका लाइट फिटिंग होता है, उसका मैसन वर्क होता है. मैसन वर्क मीन्स आपको वॉशरूम और उसमें टाइल्स लगती है ना, वो होता है. प्लम्बर का पाइपलाइन का काम चलता है, लाइट का काम चलता है, वो सब भी जरूरी होता है. फिर मेन डोर में लॉक लगता है, आपके सब दरवाजे में कड़ियां होती है, वो सब होता है. मगर मेन दरवाजे में लॉक के लिए बड़ी हैवी और स्ट्रॉन्ग कड़ी लगाते हैं. होता है ना, कई जगह में सीसीटीवी कैमरास लगाते हैं जिससे इलेक्ट्रिक का वर्क होता है, ऑफिस होती है, तो वो सब होने के बाद पूरा बिल्डिंग तैयार होता है. राइट. Now you can turn the page number 196. These days most houses have glass windows. आप इन दौरान आप देख सकते हो कि कई घरों में ग्लास के विंडोज होते हैं. ग्लास यानी शीशे के, कांच के. राइट. Fitted in the aluminum frames. उसमें आजू बाजू कई जगह एल्यूमिनियम होती है, कई जगह लकड़े की फ्रेम होती है. Grills are normally put outside the security reason. सिक्योरिटी की वजह से उसे वो हिसाब से लगाया जाता है. इन द सिमिलर टाउन्स एंड सिटीज मोस्ट विंडोज आर मेड ऑफ वुड एंड ग्लास लाइक स्काईलाइट्स. कई जगह पे वेंटिलेटर्स होते हैं घरों में कि सनलाइट का आना जाना हो. सिर्फ चार दीवार रखी तो आपको घबराहट सी होगी. घर में विंडो होना जरूरी है, वेंटिलेटर होना बहुत जरूरी है. और ये सब होने से मॉस्किटोज है, फूड बनता है तो बाहर हवा चली जाए, गर्म हवाएं बाहर चली जाए, ये सब का ध्यान रखते हुए ही घर बनता है. राइट. डिफरेंट मटेरियल्स लाइक मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स, वुड, सीमेंट आर यूज्ड टू मेक फ्लोर्स. राइट. ये सब फ्लोर बनाने के लिए टाइल्स यूज होती है, सीमेंट यूज होता है, मार्बल्स यूज होते हैं. सबको अलग अलग टाइप के अलग अलग शौक होते हैं, वो हिसाब से उन लोग घर में बिछाते हैं और करते हैं. राइट. Is it enough to have a
big window in a house for sunlight and fresh air. What else should we do? तो कई जगह पे बड़ी विंडोज भी होती है, ऐसा जरूरी नहीं कि छोटी विंडो है कि बड़ी विंडो है. Children, do you see the mosquitoes in the water? Mosquito breathe in dirty water which leads various diseases. आप देख सकते हो कि आपको एक पिक्चर दिखाई गई है जिसमें पानी भरा हुआ है, पेज नंबर 196 पे. उस पे मॉस्किटो कितने सारे हैं. मॉस्किटोज उस पे खेलते हैं. नेट some mosquito net along protect you from falling ill. ये मॉस्किटोज हमें जब काटते हैं तो हम बीमार होते हैं, इसलिए हमें ये सब मॉस्किटोज का ध्यान रखने के लिए हमें बहुत अच्छे से allow the water at night around the area you live. Why? What should you do apart from this drain? Should be covered bathroom, toilets and keep clean and dry. इसलिए जब घर बनाते हैं तो उसमें बाथरूम, टॉयलेट्स इस तरह से क्लीन होता है, उसमें वेंटिलेटर्स उस तरह से रखे गए होते हैं कि हवा का आना जाना, क्योंकि वहाँ पे वो ड्रेनेज सिस्टम होता है, गंदा पानी जाता है, वो पानी से मॉस्किटोज होते हैं. अगर वो खुला रखेंगे तो मॉस्किटोज आपको काटेंगे और अच्छा नहीं, आप बीमार पड़ सकते हो. इसलिए उसका सिस्टम का भी ध्यान रख के वो हिसाब से बनाया जाता है. Here I have written some points to make you understand. A home is made of house. मैंने जैसे अब बोला, a home is a house. बिल्डिंग होता है, वो एक हाउस घर होता है, मगर होम कब बनता है? जब हम फैमिली के साथ वहाँ रहने जाते हैं, राइट? हाउस में बी बिग और स्मॉल. जैसे मैंने बताया कि बिल्डिंग बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, कमरे बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी होते हैं, मगर उसको बनाने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती है. The earliest man lived in a caves. वो caves में रहते हैं, जैसे मैंने आप लोग को बताया कि लकड़ी की चीज यूज करके उसका ऊपर का रूफ वो लोग लीव से ढांकते हैं, राइट? The building is to have a strong foundation. जैसे बिल्डिंग को बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग चीजें यूज होती है, जैसे कि आयरन है, स्टील है, सीमेंट है, ब्रिक्स है, वो सब हैवी हैवी चीज, आयरन रॉड्स होते हैं, लोहे के सरिये होते हैं, वो सब इसलिए यूज होता है कि उसकी पकड़ मजबूत रहे, क्योंकि हम लोग की सीजन सब सेम नहीं होती है, कभी जोरों से हवा आती है, कभी बारिश होती है, तो ये सब सीजन में उसका स्ट्रॉन्ग पकड़ होना बहुत जरूरी होता है. We use iron steel rods for the framework. हम लोग खिड़कियों की और दरवाजों की फ्रेमवर्क के लिए भी हम स्टील रॉड, आयरन रॉड्स यूज करते हैं. Windows are made of ventilator to let the sunlight come. हम लोग वेंटिलेटर्स रखते हैं बड़े, ताकि धूप का आना जाना जरूरी होता है. पैक कर हो तो हवा का आना जाना बंद रहेगा. खिड़की होनी जरूरी है, वेंटिलेटर्स होने जरूरी है. आपकी मम्मी किचन में खाना बनाती है तो उसमें धुआं होता है, तो वो बाहर जाने के लिए एग्जॉस्ट फैन की जगह रखते हैं, वो सब होना जरूरी होता है. सो आई हैव गिवन यू द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए पार्ट ब्रिक बाय ब्रिक का मैंने पार्ट ऑलरेडी आपको समझा दिया है. फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो स्टूडेंट्स यू कैन कॉल मी एनी टाइम. आई गिव यू द एक्सप्लेनेशन अगेन. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.